बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे गुनाह को हल्का समझते हैं हम कि ये छोटा ही गुनाह है। इंसान को इस पर बड़ी ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एहतियात के साथ गुजारे, हुक्म खुदा को हुक्म खुदा समझे और अपने दिल में अज़्मत इलाही इस तरह बैठा ले कि हुक्म खुदा के खिलाफ उसके जहन में ख्याल तक ही ना आए। इसलिए कहा जाता है कि तुम छोटे गुनाह को हरगज़ छोटा ना समझो, इसलिए कि बड़े पहाड़ जो होते हैं ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बड़े पहाड़ बनते हैं। जब छोटे छोटे पत्थरों से बड़े बड़ा पहाड़ बन जाता है, इस तरह छोटे छोटे गुनाहों से बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं। इसलिए जब इंसान गुनाह सगीरा पर कायम रहता है, फिर आस्ता आस्ता गुनाह कबीरा भी उससे हो जाते हैं। सहाबा कराम के अंदर एक कौल था, ला सगीरता मअल इसरारी वला कबीरता मअल इस्तिगफार। इसरार से कोई गुनाह सगीरा नहीं रहता और इस्तिगफार से कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तसीर होती है। गुनाह के अंदर ये तसीर होती है कि इंसान को नदामत करनी पड़ जाती है, या यह बात लोहे की पर लकीर की मानंद है कि गुनाह से नदामत होती है और नेकी से सलामत होती है। या यूँ समझ लीजिए कि गुनाह एक बिच्छू है, या यूँ समझ लीजिए कि गुनाह एक अंगारा है। बिच्छू का छोटा भी बिच्छू होगा ना, कोई बंदा उसको अपने हाथ की हथेली पे नहीं रखता। उसे पता है, उससे देख कर खौफ खाएगा, चाहे वो छोटा सा है तो वो खौफ खाएगा मेरे हाथ पे कहीं डंग न लग जाए। अंगारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटा अंगारा भी हो, कोई बंदा अपने हाथ पे नहीं रखता। तो जब छोटा गुनाह भी भड़क जाता है तो बड़े बड़े चीज़ों को जला के राख कर देता है। तो इंसान जिस गुनाह को छोटा गुनाह समझता है ना, ये हो सकता है कि वो कितना बड़ा हो जाए और बड़े गुनाह करने का सबब बन जाए। तो ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि गुनाह क्या है, तो आपने फरमाया हर वो काम जिस काम से शरीयत मना करे और इंसान करे वो गुनाह होता है। तो इंसान गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे बचे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा देता है, उसको अच्छी ज़िंदगी और सुथरी ज़िंदगी अता फरमा देता है। हम लोग क्या करते हैं, गुनाह छोटा है, चलो यार कोई बात नहीं, छोटे गुनाह का कुछ नहीं होता। तो छोटा गुनाह इंसान जब करता है ना, तो आगे उसकी वजह से बड़े गुनाह का भी मुर्तकब हो जाता है। इसकी मिसाल एक सुनिए। बनी इसराइल के एक नेक बुजुर्ग थे जिनका नाम दामूस था। उनके जो रिहाइश गाह थी, जो उनका घर था, उसके सामने एक पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर मुफस्सरीन ने लिखा है कि कोई सब्ज़ा वगैरह नहीं था, कोई दरख्त नहीं थे। एक दिन वो पहाड़ पर वैसे ही गए सैर के लिए, तो देखा कि सारा पहाड़ खुश्क पड़ा है। तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ पे आबशारें होनी चाहिए थी, गम गज़ारें होनी चाहिए थी, यहाँ पे दरख्त होने चाहिए थे, सब्ज़ा होना चाहिए था। तो उन्हीं के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की तरफ से अब तू हमारे बनाई हुई चीज़ों पर नुक्श करेगा। कहते उसी वक्त नदामत शुरू हो गई। दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझसे गलती हो गई। तो अपने ही दिल में ये ख्याल पैदा कर लिया, जब तक अल्लाह तबारक व तआला एलानिया तौर पर साफ साफ मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, पीऊंगा नहीं। तो वो अपने ही दिल में जिसको हल्का समझा, तो दिल में इल्हाम हुआ कि तू हल्का समझ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसको हम बनाए तू नुक्स निकाले। पहाड़ पर दरख्त नहीं है, तू समझता है कि दरख्त होने चाहिए। पहाड़ पर आबशारें नहीं है, तू समझता है आबशारें होने चाहिए। अल्लाह कुछ और चाह रहा है, तू कुछ और चाह रहा है। लेकिन दिल के अंदर ख्याल आया, अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं जब तक अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसा इशारा ज़ाहरी तौर पे नहीं दिखाएंगे हमने तुझे माफ़ कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों के बाद एक तकरीब आ गई, कुछ दोस्त आ गए और आके कहने लगे, हजूर आप हमारी तकरीब पे आए और खाना तनावल फरमाया। आपने फरमाया मैं नहीं खाऊंगा भाई। वो कहने लगे कि हजूर नहीं, रात के वक्त कौन रोज़ा रखता है, रोज़ा तो दिन के वक्त होता है।
आपने फरमाया रोज़ा नहीं है लेकिन मेरी कोई वजह है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो लसोड़े की मिन्नत होती है, चिमट ही जाते हैं। उन्होंने बस पूछना शुरू कर दिया, हुजूर बताइए तो सही। तो वो हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि भाई मामला ये है कि एक दिन मैं पहाड़ पर गया और यूं वगैरह हुआ, तो मुझे इल्हाम हुआ कि अब तू हमारे कामों में नुक्स निकालेगा कि हम जहाँ पे दरख्त होने चाहिए यहाँ पे आबशारें होने चाहिए। मैंने दिल में इरादा किया जब तक अल्लाह वाज़िया तौर पर मुझे माफ़ नहीं करता मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो सब कहने लगे हजरत छोड़ो, ये भी कोई काम है, अगर इतनी सी बात कर पर आपको नुकसान कोई गुनाह मिलेगा ना तो हम 3-4 बंदे अल्लाह हमें भी दे दे। तो कहते हैं उसी वक्त उनके दिल में इल्हाम हुआ, ऐ दामूस इन बंदों ने इतना हल्का जाना मुझे, तू इस बस्ती को छोड़ दे, मैं इस बस्ती को तबाह कर दूंगा। अब देखिए ये वाक़या उलमा लिख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ये नसीहत की बात है कि जिस बात को उन्होंने हल्का समझा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस पर जलाल आ गया। और बाज़ बुजुर्ग ये भी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ऐ इंसान तू गुनाह की तरफ ना देख, गुनाह छोटा या बड़ा, तू ये देख कि जिस मालिक की नाफरमानी तू कर रहा है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। और यहाँ तक भी कहा जाता है, बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान तू गुनाह करने के लिए दरवाजे भी बंद कर लेता है, खिड़कियाँ भी बंद कर लेता है, छुप जाता है कि कोई मुझे देखे ना। और तुझे एक ज़ात तो देखने वाली है ना, तूने कभी उससे पर्दा नहीं किया, तूने उससे कभी छुपने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा गुनाह ना करूं। अल्लाह तो हर तरह मौजूद होता है। जब इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर इंसान गुनाह नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, किसी गुनाह को छोटा ना समझे, हर गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह ही होता है। जिस तरह बिच्छू छोटा हो या बड़ा हो, बिच्छू बिच्छू ही होता है। अंगारा छोटा हो या बड़ा हो, अंगारा अंगारा ही होता है। छोटे का काम भी जलाना है, बड़े का काम भी जलाना है। छोटे गुनाह का भी काम जो है ये है कि बंदे के लिए जहन्नम का सबब पैदा करना, और बड़े गुनाह का भी यही काम है कि बंदे के लिए गुनाह जहन्नम का सबब पैदा करना। मेरे दोस्तों, हम अहद करें अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें छोटे गुनाहों से बचने की भी तौफीक दे दे, बड़े गुनाह से बचने की भी तौफीक दे दे। जब अल्लाह की बारगाह में हम इस तरह का मामला रखेंगे, अल्लाह हकीकत में ही उसकी ज़िंदगी को संवार देगा। वाखिर दावाना